ये सबको आ, बिल्कुल खुलेआम समझनी चाहिए कि किस तरीके से सरकार को स्कूल बचाने चाहिए। ये मैं बिल्कुल कहूंगा, भले ही इतने ही लोगों पर, जैसे शिक्षा मित्रों ने 2000 2002 में, 2003 में, 2005 में किस परेशानी और किस दिक्कत के साथ स्कूलों की ओपनिंग की थी। कई स्कूल बंद की कगार पर थे, कई जानवर बन रहे थे, कई में कंडे, भूसा, जाने क्या क्या भरा पड़ा था। उसके बाद शिक्षा मित्रों ने उन स्कूलों की खुद लगकर सफाई की, और सफाई करने के बाद, नहीं वो अभी विक्रम सिंह चले गए हैं, आएंगे तो मैं बिल्कुल पूछ लूंगा आपकी बात। नहीं, मैं तो पूछ लूंगा, मैं मान लिया कि आप मेरे से सवाल नहीं कर रहे हो। नहीं, विक्रम ने दोषी नहीं ठहरा दिया, या तो आप उनकी पूरी बात नहीं समझ पाए, वो अपनी बात कर रहे हैं। वो शिक्षा मित्र या अनुदेशक की, शिक्षकों की दोषी ठहराने की बात नहीं कर रहे हैं, और यहाँ बात मर्जर स्कूल की चल रही है। अमरनाथ जी, रोज एक शिक्षा मित्र साथी चला जाता है, रोज समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। कल शिवकुमार शुक्ला ने काफी बातें ठीक की जब उनसे सवाल किए गए। लोगों को बचाने के लिए कुछ तो रास्ता करना पड़ेगा। अमरनाथ जी सुन पा रहे हैं? अमरनाथ जी मुझे, अमरनाथ जी मुझे सुन पा रहे हैं? शायद अमरनाथ जी का नेटवर्क इशू आ रहा है कुछ। तो इस तरीके से अगर ये सब लोग मिलकर एक तैयारी के साथ मैदान में कूदेंगे और ये सरकार के समक्ष ये अपनी गुहार, ये अपना प्रोग्राम समझाने का प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है सरकार के अधिकारियों, हेलो जी नमस्ते, अरे लाइव हूं, फिर थोड़ी देर में बात करो। तो निश्चित रूप से ये समझ में आता है कि हम समाज को अच्छा रेस्पॉन्स कैसे दें। कहा जाता है कि वो पुलिस की एक, हमने कॉल की और पुलिस का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। क्या इस तरीके से सरकार शिक्षा विभाग में रेस्पॉन्स की प्रक्रिया क्यों नहीं लागू करती? जी आसिफ जी, आपसे संपर्क टूट गया। जी एक हमारे दर्शक हैं, वो ट्रक ड्राइवर है, बेचारे लिख रहे हैं, मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं, लेकिन ये शिक्षा का मामला, ये लड़ाई रोजी रोटी की है। इस प्रोग्राम को मैं डेली देखता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि अगर वो ट्रक चलाने के बाद भी उन्हें इतनी चिंता है कि स्कूल बचेंगे, तभी कुछ होगा। भाई सबको दिखाई देता है, सबके सामने रोज बात होती है, मेरे कहने से मेरी बात दूसरा चैनल वाला क्यों सुनेगा? और जिनसे मैं कह सकता हूं उनसे लगातार कहता हूं, उन्हें जोड़ा। न्यूज 24 के प्रभाकर मिश्रा कितनी बार आए, मैं कितनी बार सबको बता चुका, कितनी बार सब पत्रकारों को ला चुका हूं। मैंने तो कोई देश का ऐसा पत्रकार नहीं छोड़ा। अगर 2 4 5 बड़े पत्रकार छोड़ दो जो जिनकी नौकरी के साथ बाउंडेशन है कि वो अपने चैनल के अलावा दूसरी जगह लाइव नहीं जा सकते हैं, मैंने किसको नहीं लिया? क्या आप समझाऊं मैं कि आप इन पर बात करो? सबके पास इस डायरेक्शन बना होता है कि आप किन किन मुद्दों पर बात करोगे। ये मुद्दा छुएगा कोई? सरकार का विरोध सब शिवकुमार मिश्रा हो सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट ना मिले और चला के दिखाएं। मेरे पास भी 20 30 का स्टाफ हुआ करता था, मैं आप अकेला रह गया हूं, नहीं दे सकता था, उनका कहां से लाऊंगा पैसे? पहले आप लोगों के समक्ष पट्टी चला देता था कि मदद कीजिए। मैं देखता हूं कि आपके हालात खुद बिगड़े हुए हैं, तो पट्टी चलाना ही बंद कर दिया। भाई कोई पेज काट के 50 40 रुपया की मदद कर देता है, 100 की, 150 की, 500 की, मुझे दिक्कत होती है कि वो अपना परिवार कैसे चलाएगा। बहुत लोग कर देते, ऐसा नहीं है। अगर मैं पट्टी चलाता हूं तो 10 5 लोग करते ही हैं।
लोगों को लगता ही नहीं, 3 मुद्दों पर लोग बात नहीं करना चाहते इस देश के। रोजगार पर, इस देश के कोई भी पत्रकार किसान की समस्या पर बात नहीं करता, न 13 महीने किसान सीमा पर नहीं पड़े रहते। शिक्षा से किसी को कोई लेना देना नहीं है। क्यों? सबके पास अच्छी इनकम है, सबके बच्चे विदेश पढ़ते हैं, किसी के बच्चे सब मेरी तरह थोड़ी है कि वो सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाएं। जब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे नहीं है तो क्या चिंता, एक बंद चाहे 2 बंद हो चाहे सब बंद हो जाओ। समाज में बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते नहीं, और जो पढ़ते हैं उन्हें प्रधान और हेडमास्टर मिड डे मील के लिए लाता है। मैं बड़ी सच्चाई आपके सामने खुली बताता हूं कि उसकी संख्या जाती रहे, स्कूल बचा रहे, मिड डे मील का सामान आता रहे, फिर वो पतली सी अरहर की दाल पिलाता है। शिक्षा मित्र कुछ बोल दे तो वो या तो प्रधान का बुरा हो जाएगा या हेडमास्टर का बुरा हो जाएगा। प्रधान गांव का है, हेडमास्टर